हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है पूनम और आप मेरे साथ सीख रहे हो स्टेनो। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ लूप ऑफ एस टी जेड डी एंड एस टी आर। लूप मतलब चाप को हम लूप बोलते हैं, एक लूप लगाते हैं हम। बताती हूँ कैसे लगाएंगे, तो उसी के बारे में मैं आपको आज बता रही हूँ। पिछली वीडियो से मैंने सर्कल ऑफ एस एंड जेड कराया था आपको, उसी से रिलेटेड ये चैप्टर है, उसी से रिलेटेड रहेगा चैप्टर। सर्कल ऑफ एस एंड जेड आना जरूरी है इस वीडियो के लिए। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग एस टी एस डी जेड डी, इन तीनों के बारे में बात करेंगे। एस टी आर को लेते हैं बाद में। एस टी एस डी और जेड डी की आप चाप कैसे लगाते हो, लूप कैसे लगाते हो। देखिए, स्टार्टिंग में अगर किसी भी वर्ड के स्टार्टिंग में अगर चाप आती है, लूप आती है, तो वो सिर्फ किसकी होगी? एस टी की। एस टी स्टार्टिंग में सिर्फ एस टी की चाप होगी। अगर मिडल में या लास्ट में आती है तो एस टी, एस डी और जेड डी तीनों की हो सकती है, तीनों की चाप हो सकती है। स्टार्टिंग में सिर्फ एस टी की होगी और बीच में लास्ट में आए तो एस टी, एस डी, जेड डी तीनों की चाप हो सकती है। आप पहचानोगे कैसे? अकॉर्डिंग टू सेंस, वर्ड की सेंस के अकॉर्डिंग आप उसको पहचानोगे किसकी चाप आपने लगाई है, वो आप पता चल जाएगा आपको। स्टार्ट करते हैं। रूल्स आपको पता ही, जो सर्कल ऑफ एस एंड जेड के रूल थे वही फॉलो करने हैं आपने। स्टार्टिंग में जैसे मैंने बताया था कि वो वाला है तो कंप्लीट बनता है, जो भी हुआ आपको वीडियो देखनी पड़ेगी सर्कल ऑफ एस एंड जेड की। अब स्टार्ट करते हैं। सेट, सेट वर्ड अगर लिखना है तो आप सर्कल लगाते हो सेट। दोबारा से बना लेते हैं सेट। अब आता है स्टेट। सीखना हमने ये है, ये तो हमें पता था। स्टेट, स्टेट में क्या है? एस टी अगर आया तो एस टी को आप अलग से बनाने की आपको जरूरत नहीं है, एस टी के लिए आप चाप लगाओगे यूं, स्टेट। अब बात आती है ये चाप कितनी बड़ी कितनी छोटी लगाए, तो उसका रूल है, आपको रूल बता रही हूँ मैं आपको। ये चाप कितनी लगती है? हाफ, यानी कि हाफ, चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ एन स्ट्रोक, ऑफ द स्ट्रोक। यानी कि जो भी स्ट्रोक आप बना रहे हो ना, जो भी स्ट्रोक आप बना रहे हो उसकी जो लेंथ होगी ना उसका हाफ करना आपने। हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द स्ट्रोक। लेंथ जो भी आपके स्ट्रोक की उसका हाफ, कम से कम, यानी कम से कम, या मतलब एग्जैक्ट आप याद रखना कि हाफ ही लेना है आपने। उससे बड़ी चाप भी नहीं ले सकते, छोटी भी नहीं। अगर आप छोटी लोगे तो क्या लगेगा? सर्कल लगेगा। देखिए, स्टेट लिखा, आप लिखते हैं टेस्ट, टेस्ट। कुछ और वर्ड देखिए, सम, सम, स्टेम, स्टेम, स्टे, एस टी, हाफ, मिस्ट, मिस्ट। तो एस टी की चाप लास्ट में भी लगा सकते हो, स्टार्टिंग में भी लगा सकते हो, लेकिन जो भी स्ट्रोक आपका है उसकी हाफ, जो भी उसकी लेंथ होगी स्ट्रोक की उसकी हाफ लेंथ तक रखना आपने। हाफ हिस्से तक आप उसकी चाप लगाओगे। ये चाप मैंने बताई आपको एस टी की, एस टी की। अब एस डी या जेड डी की चाप कैसे लगाओगे? लगानी तो आपने ऐसी ही है, लेकिन उसको ध्यान कैसे दोगे कि कहाँ पर आएगी? स्टार्टिंग में तो आ ही नहीं सकती है, बीच में या लास्ट में। कैसे? देखिए, वर्ड लिखा बेस्ड, बेस्ड, एस डी की आवाज आ रही है ना। रेफ्यूज्ड, रिफ्यूज्ड, रेफ्यूज्ड। तो इस तरह से आप चाप लगाओगे एस डी या जेड डी की। रिफ्यूज्ड। स्टार्टिंग में सिर्फ एस टी, बीच में या बाद में आए तो एस डी या जेड डी। एस टी की तो मतलब आप स्टार्टिंग में भी लगा सकते हो, मिडिल में भी लगा सकते हो, लास्ट में भी। लेकिन एस डी और जेड डी सिर्फ बीच में या लास्ट में आते हैं, वो स्टार्टिंग में नहीं हो सकते।
अब देखिए एक पॉइंट और बता देती हूँ मैं आपको, अगर एस टी एस डी या जेड डी जो भी है इसके बीच में या लास्ट में वोवल आए, बीच में या इसके बाद वोवल आए तो चाप नहीं लगेगी, स्ट्रोक कंप्लीट बनेगा। देखिए कैसे, एस टी एस डी या जेड डी के बीच में या लास्ट में वोवल आए तो चाप यानी कि लूप नहीं लगेगी। कैसे, वर्ड लिखा हमने बेस्ट, ये चाप लगाई मैंने। अब लिखा बी सेट, सेट एस और टी के बीच में वोवल की साउंड आ रही है ना, तो पूरा। बाद में आए बेस्टो, बेस्टो पूरा। एक वर्ड देखिए, ओनेस्ट, ऑनेस्ट, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी, तब भी पूरा। वोवल बीच में आए तब भी पूरा, वोवल बाद में आए तब भी पूरा। एस का सर्कल लगा के आप टी या जो भी वर्ड आ रहा है, टी या डी जो भी होगा वो आप पूरा बनाओगे। पूरे आप चाप से उसको नहीं दिखा सकते अगर वोवल आए तो ये जो था अब एस टी की चाप, एस टी और जेड डी की थी। अब मैं बता रही हूँ एस टी आर के बारे में। मैंने एस टी आर अभी तक नहीं बताया आपको, तो बात करते हैं एस टी आर। इसको मैंने अलग क्यों रखा, एस टी आर की चाप कब लगाएंगे, एस टी आर की लूप कब लगाएंगे। देखिए अगर कभी भी एस टी आर किसी भी वर्ड के स्टार्टिंग में आए, शब्द के अगर शुरू में आए, तो एस टी आर पूरा बनेगा, लूप नहीं लगेगी। एस टी आर की लूप स्टार्टिंग में नहीं लगती, एस टी आर की लूप सिर्फ मिडल या लास्ट में लगती है, मिडल या लास्ट में लगती है सिर्फ। और कितनी लगती है ये, 1/3, सॉरी 2/3, यानी कि थर्ड हिस्से तक। जो भी स्ट्रोक है उसके थर्ड हिस्से तक आपने लगानी है, तीसरे हिस्से तक। 2/3 ऑफ द स्ट्रोक। कितना लंबा आपने रखना है इसको, इतना लंबा आपने रखना है। देखिए मस्ट, मस्ट एस टी की चाप इतनी रखी। अगर आता है मास्टर, मास्टर, तो इस चाप को बड़ा कर दोगे, इसी चाप को बड़ा कर दोगे। और देखिए वर्ड पोस्ट, पोस्टर, पोस्टर, फास्ट, फास्ट, फास्टर, बड़ी चाप थर्ड हिस्से तक। इसी के साथ में आप एस का सर्कल भी लगा सकते हो। मैंने पोस्टर लिखा, पोस्टर्स अगर आता है, एस टी आर की चाप के बाद अगर एस आता है, पोस्टर्स, तो बाहर की तरफ आप एक सर्कल निकालोगे, देखो ऐसे, पोस्टर्स, मास्टर्स, मास्टर्स। एस टी आर की चाप लास्ट में और मिडल में दोनों जगह आ सकती है। आपने देखा लास्ट में, और ये मिडल में हो गई है। आपके पीछे अगर इसका सर्कल आता है तो मिडल में चाप बन गई। एक वर्ड और देखिए, मास्टर पीस, मास्टर पीस। देखिए मास्टर और उसी के साथ में ये पीस वर्ड मैंने जोड़ दिया है, मास्टर पीस। एस टी आर की चाप के बारे में बस आपको ये बात याद रखनी है कि ये चाप स्टार्टिंग में नहीं आएगी, लास्ट में या बीच में आएगी, और थर्ड हिस्से तक स्ट्रोक जो है उसके तीसरे हिस्से तक आपने ये चाप लगानी है। तो स्टूडेंट्स आज के टॉपिक में बस इतना ही, प्रैक्टिस करते रहिएगा। इस वाले चैप्टर के बाद पिटमैन वाली बुक के अंदर आपको एक रिविजनरी एक्सरसाइज मिलेगी, रिविजनरी एक्सरसाइज ए के नाम से। उस एक्सरसाइज की आपने कंप्लीट करनी है, एटलीस्ट कम से कम आपने 6 से 7 टाइम वो लिख के देखनी है, 6 से 7 टाइम उसको आपने रीड करना है। अगर आप ऐसा करते हो तो आपकी रिविजनरी एक्सरसाइज ए यानी कि यहाँ तक की बुक आपकी अच्छे से कंप्लीट हो गई।
हो गई, मतलब हो चुकी होगी, जैसा भी आपने प्रैक्टिस किया होगा उसके अकॉर्डिंग। अगर नेक्स्ट चैप्टर्स के लिए आपने अच्छे से चलना, आगे अच्छी स्पीड से चलना, तो यहाँ तक का आपको जो भी आपकी बुक्स के अंदर जो प्रैक्टिस है वो आप कंप्लीट कीजिएगा।